चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ YouTube के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। जी हां दोस्तों, आखिरकार अफगानिस्तान की सरकार नरम पड़ गई है। तालिबान के सामने अगर कहा जाए झुकना तो ये भी गलत नहीं होगा। कहीं ना कहीं अफगानिस्तान सरकार ने नरमी दिखाई है। उनके जुमलों में काफ़ी नरमी देखी गई है। कल मीटिंग के दौरान अशरफ गनी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम शांति लाना चाहते हैं और तालिबान के साथ लड़ाई, दंगा और जंग से ये बात हल नहीं की जा सकती। इसलिए हम तालिबान से बात करने के लिए हर तरह से तैयार हैं। अशरफ गनी के इस बयान के बाद पूरी दुनिया को सीधा सीधा ये पैगाम चला गया है कि अफ़गानिस्तान की हालत कितनी पतली हो चुकी है। अमेरिका के मुताबिक 90% से ज़्यादा अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया जा चुका है। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार ही अफगानिस्तान की सरकार ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी। इसके बाद अशरफ गनी का ऐसा बयान आना इस बात की दलील है कि अफगानिस्तान की हालत बहुत ही बेकार है और तालिबान बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। दोस्तों, अशरफ गनी खुद ही तालिबान से इतना खौफ खाते हैं, हालांकि जुमले में वो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक्शन में उनका बता दूं 5000 से ज़्यादा तालिबानियों को उन्होंने शांति के लिए कि लड़ाई दंगा ख़त्म हो जाए आज़ाद किया, लेकिन उसके बाद भी तालिबानी नहीं रुके। इसके अलावा अब यूएन ने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि पिछले 6 महीने में लगभग 1600 आम नागरिक मारे गए हैं अफ़गानिस्तान में और करोड़ों का नुकसान लगातार हो रहा है। दोस्तों, अगली खबर तालिबान की रणनीति के बारे में है जो कामयाब हो रही है। अमेरिका भी तालिबान की रणनीति से हैरान और परेशान है। जी हाँ, वो रणनीति बहुत ही तरीके से कामयाब हो रही है। तालिबान ने पूरी तरह से काबुल में ब्लैकआउट कर दिया, यानी बिजली गुल कर दी, अंधेरा कर दिया। और आपको ये भी बता दूं कि बिजली घरों को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, बगलान के प्रांत में बहुत बड़ा नुकसान बिजली उत्पाद का हुआ है और जिसको अब रिपेयर करना भी नामुमकिन है। वो इलाका तालिबान के हाथ में है और अब वो अंधेरे में है। दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को जोड़ने वाले हेरान, फरहा, कंधार, कुंदुज, तख्र और बदशखा प्रांतों में कई बड़े हवाई और बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, हवाई और बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। इन रास्तों से $2.9 बिलियन का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था। तालिबान की इसी रणनीति से अमेरिका भी हैरान है और चेतावनी पहले ही वो जारी कर चुका है। दोस्तों, यही रणनीति थी तालिबान की कि हम इतना परेशान कर देंगे अफगानिस्तान को बिना लड़े ही कि खुद ही लोग इलाके को छोड़कर चले जाएंगे, सरकारी अफसर भाग जाएंगे। और वही हुआ। अब काबुल में लोग खाने पीने के लिए भी परेशान हैं। जी हाँ, ना बिजली है, ना पानी है, ना खाना है, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ना बिजनेस। पूरी तरह से ज़िंदगी थम सी गई है और मौत का खतरा कभी भी। ऐसे में तालिबान की ये एक बड़ी जीत है। दोस्तों, अभी ये रिपोर्ट करते करते एक बड़ी खबर सामने आई है जो कि बिल्कुल इस खबर के, इस रिपोर्ट के उलट है। अफगानिस्तान की सेना को बड़ी कामयाबी। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की आर्मी की कमांडो टुकड़ी यानी कमांडो यूनिट तालिबान पर भारी पड़ गई है। ये बिल्कुल ताज़ा अपडेट मेरे पास आया है। मैं चाहता तो इसको अलग से रिपोर्ट कर सकता था, लेकिन आपका वक्त बचाने के लिए इसमें पूरा अपडेट दे रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं अफगानिस्तान आर्मी में 25,000 कमांडोज शामिल हुए हैं। और आपको बता दूं कि अफगानिस्तान को बड़ी कामयाबी इस तरह से मिली है कि अफगानिस्तान की इस कमांडो यूनिट ने उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान बॉर्डर से तालिबान को खदेड़ दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है और अफगानिस्तान की आर्मी कमांडो वहां पर मौजूद है।
और पूरी तरह से जश्न मना रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये पता चला है कि पिछले महीने ही तालिबान ने इन इलाके पर कब्जा किया था, लेकिन अफगानिस्तान ने आज ये खाली करा लिया है। आम कमांडो नहीं, सीनियर कमांडोज की 25,000 की टुकड़ी है, जिसमें से अलग अलग टुकड़ियां बनाकर बड़े बड़े ऑपरेशंस तालिबान के खिलाफ किए जा रहे हैं और एक बड़े ऑपरेशन में अफगानिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। अफगानिस्तान की टुकड़ी ने 20 तालिबानी मार डाले हैं, इसके अलावा कई घायल हैं और बुरी तरह से जख्मी तालिबानी इन इलाकों को छोड़कर फरार हुए हैं। तालिबान भी दूसरी तरफ से कमजोर नहीं है, उनके पास हथियारों की कमी नहीं है, मोर्टार, मशीन गन और रॉकेट से हमला कर रहे हैं। नाइट विजन हथियार भी उनके पास मौजूद हैं जो अंधेरे में सटीक निशाना लगा रहे हैं। इससे अफगानिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान तो हो रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की एक ये बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, रशिया ने एक चेतावनी जारी की है। रशिया ने चेताया है कि अफगानिस्तान में ISIS एक्टिव हो सकता है। जी हां, और यह भी बता दिया है कि कई ISIS के गैंग अफगानिस्तान में ऑलरेडी एक्टिव हैं, लेकिन अब ISIS काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। तजाकिस्तान में और तुर्कमेनिस्तान में भी रशिया इस वक्त मौजूद है और पैनी नज़र बनाकर बैठा है। इसी के साथ आपको बता दूं कि तुर्की ने 200 अफगान आम नागरिकों को अपने देश में शरण दी है। दोस्तों, आपने अभी अफगानिस्तान के कमांडो की टुकड़ी सुन ली और तालिबान को आपने देख लिया होगा और पहचान भी लेते होंगे, लेकिन अफगानिस्तान में एक ऐसी टुकड़ी मौजूद है तालिबान की जो तालिबान नहीं लगती है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और रशिया जैसी मिलिट्री लगती है, जिस टुकड़ी का नाम है बदरी 313 बटालियन। जी हाँ, ये तस्वीरें आपके सामने, ये तालिबान हैं। जी हाँ, तालिबानी हैं और इनके चेहरों को ध्यान से देखिए, कहीं से नहीं लगता होगा आपको कि ये तालिबानी हैं। कई ऐसे लगते हैं इसमें जैसे अंग्रेज हैं या अमरीकी हैं। जी हाँ दोस्तों, खतरनाक, पूरे खतरनाक। जी हाँ, आपको तस्वीरें चीख चीख के कह रही होगी, बता रही होगी कि ये बटालियन अलग ही तरह की है और ये तालिबान के लिए लड़ रही है और तालिबान से जुड़ी हुई है। और बताया जा रहा है कि ये बदरी 313 की बटालियन है। द गार्जियंस ऑफ अफगानिस्तान के नाम से ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की नींद उड़ चुकी है और दुनिया हैरान है कि क्या ऐसी खतरनाक कमांडो और ऐसी टुकड़ी भी तालिबान के पास मौजूद है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि काबुल से लेकर कई अलग अलग जहां पर तालिबान ने कब्जा किया है, वहां पर तालिबान ने पूरी तरह से कम्युनिटी टावर को, मोबाइल टावर को बम से उड़ाकर गिराकर तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से ऑलरेडी मैं बता चुका हूं उन इलाकों में बिजली तो है ही नहीं, इसके अलावा कम्युनिकेशन की भी अब सुविधा नहीं है। मोबाइल पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं, बातचीत कोई भी किसी से नहीं कर सकता है। तालिबान की ये रणनीति अफगानिस्तान को घुटने पर बैठने पर मजबूर कर रही है। दूसरी तरफ मैं आपको 20 दिन पहले ही अपडेट दे चुका था कि जिन जिन इलाकों में तालिबान कब्जा करते जा रहे हैं उन इलाकों में अपने कानून को लागू कर रहे हैं। ऐसे में एक कानून ये भी था कि महिलाएं घर से अकेली बाहर ना निकलें, लेकिन आज एक तस्वीर सामने आई है जिसमें 2 महिलाओं को तालिबान ने बुरी तरह से पीटा। जुर्म ये बताया जा रहा है कि बिना मर्दों के ये घर से बाहर निकली है। एक महिला मैरिड है, एक महिला अनमैरिड है और बताया ये जा रहा है कि इनका जुर्म ये था कि ये बिना अपने घर वालों के, किसी मर्द के बिना घर से बाहर निकली है, जिसके बाद बहुत ही बुरी तरह से इनको तालिबान के द्वारा पीटा गया। दोस्तों, निष्पक्ष पत्रकारिता, निष्पक्ष खबर सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपको सबूत के साथ इसी तरह से अपडेट दिया जाएगा। आप देख रहे थे रज़ाग्राफी, मैं हूं रज़ा। जय हिंद।